हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग सीएसएस सीरीज। बहुत थ्योरी हो गई ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी तक अपन ने देख ली। स्टाइलिंग ऑफ लिस्ट, स्टाइलिंग ऑफ एंकर, कलर्स, बैकग्राउंड, बहुत कुछ देखा। नाउ इट इज अ टाइम कि हम एक छोटा सा एग्जांपल सीएसएस में करें जो अभी तक पढ़ाई गई काफी सारी प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। और दोस्तों वो है नैव बार बनाना। नैव बार मानते हैं ना, आपकी वेबसाइट का ऊपर जो टॉप बार आपको दिखता है, जैसे कुछ लोग मेन्यू बार भी बोलते हैं, और 95% वेबसाइट्स में आपको ये नैव बार दिखता ही दिखता है। तो देखते हैं कैसे अभी तक की सीएसएस नॉलेज पे अपन नैव बार डिजाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिजाइनिंग ऑफ नैव बार। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हमारा जो एचटीएमएल वाला पार्ट है वो एक्सप्लेन कर दूं, ये कैसे काम कर रहा है। हालांकि एचटीएमएल में जो कुछ भी लगा हुआ है मैक्सिमम चीजें अपन कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक टैग अभी अपन ने डिटेल में नहीं पढ़ा है, घबराइएगा मत, उसका पूरा फुल लेंथ वीडियो आने वाला है। और मैं जिस टैग की बात कर रहा हूं दोस्तों वो है अपने आप में डिव टैग। डिव का फुल फॉर्म होता है एचटीएमएल के अंदर डिवीजन, और आप इसको एक तरीके का कंटेनर टैग मानिए। फ्रेंड्स, जब मैं कंटेनर बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है एक ऐसा टैग जिसके अंदर आप बाकी दूसरे टैग्स को क्लब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके अंदर यूएल, एलआई, इमेजेस, टेबल, पैरा, हर तरह का कंटेंट रख सकते हैं। आप जब भी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जो भी आपको उस वेबसाइट के अंदर बॉक्सेस बने हुए दिखते हैं ना, वो सारे के सारे बनते हैं विद दी हेल्प ऑफ डिव। और ये भी मत सोचिएगा खाली बॉक्स ही बना चाहिए, ये किसी भी तरह का ब्लॉक या कंटेनर क्रिएट कर सकता है, और उसमें किसी भी तरह के एलिमेंट्स को आप एनक्लोज कर सकते हैं। ओके, तो एज ऑफ नाउ बस आप इतना मानिए, ये एक तरीके आउटर कंटेनर है जिसके अंदर हम अपना पूरा नैव बार रैप अप कर रहे हैं। ठीक, अब अंदर मैंने यूएल टैग लगाया हुआ है। ओके, यूएल क्यों? क्योंकि मुझे नैव बार को क्लिकेबल करना है और उसके अंदर लिस्ट चाहिए, तो मैंने एक एल आई लिया हुआ है। और क्योंकि नैव बार पे मुझे क्लिकेबल इफेक्ट चाहिए, मैंने एल आई के अंदर ऐड करे हुए हैं एंकर्स। तभी तो यूजर जब नैव बार में किसी आइटम पे क्लिक करेगा तो वो किसी पेज पे रिडायरेक्ट हो पाएगा। हालांकि अभी हम रिडायरेक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने एचआरईएफ में सिर्फ शो करा हुआ है हैश। रिडायरेक्ट होने के लिए आपको पता होगा एचआरईएफ में हमें किसी रिसोर्स का नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस वेब पेज को रन करता हूं, क्योंकि इसमें कोई भी सीएसएस एडेड नहीं है, आप देख सकते हैं स्टाइल वाला पार्ट बिल्कुल एम्प्टी है, तो ये आपको अपने डिफॉल्ट स्टाइल में दिखेगा कुछ ऐसे। और मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है इसको इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर पाऊं। तो मैं दोनों को पैरेलली ओपन कर लेता हूं जिससे हम अपने कोड का आउटपुट भी देखते चले। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर आप कंपेयर करें तो जो मुझे पहला टास्क करना है, जो मुझे पहला काम करना है अपने नैव बार पे, वो ये करना है कि मुझे ये जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा चेंज करना है। जो बाय डिफॉल्ट आपको फॉन्ट सेटिंग नजर आ रही होगी मेरे वेब पेज पे, वो है टाइम्स न्यू रोमन। ओके, तो सबसे पहले हम अपने फॉन्ट से शुरू करते हैं, फॉन्ट को बदलते हैं। और फॉन्ट बदलने के लिए मैं जो कोड लिखूंगा वो लिखूंगा सीधे बॉडी सेलेक्टर पे। और बॉडी के अंदर मैं दो चीजें कोड करूंगा। एक तो मुझे चेंज करना है फॉन्ट का साइज। आई होप आपको याद होगा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपके वेब पेज पे 16 पिक्सल का होता है। मैं चाहता हूं ये फॉन्ट साइज हमारा हो जाए 14 पिक्सल। फाइन, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे चेंज करना है वो फॉन्ट फैमिली बदलनी है। डिफॉल्ट क्या होती है, रिकॉल करिए, बिल्कुल सही, डिफॉल्ट होती है एरियल, सॉरी डिफॉल्ट होती है टाइम्स न्यू रोमन, और मैं उसको कन्वर्ट करके कर रहा हूं इनटू समथिंग दैट इज एरियल। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस वेब पेज को सेव करूंगा, राइट साइड पे आपको फॉन्ट थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। जो बाकी स्ट्रोक्ड लेटर्स थे वो बिल्कुल सिंपल हो गए, क्योंकि एरियल अपने आप में एक सैंस सेरिफ फॉन्ट होता है, नॉन डेकोरेटिव फॉन्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बॉडी के ऊपर सीएसएस लगाकर ये अचीव कर लिया। अब फ्रेंड्स अगला चैलेंज जो अगला टास्क है मेरा वो ये कि मुझे इस लिस्ट में ये जो बुलेट्स आप देख रहे हैं ना, ये बुलेट्स हटाने हैं, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला गैप है ये गैप हटाना है। तो बुलेट्स कैसे हटाए जाते हैं? तो आपको याद होगा बुलेट्स हटाने के लिए हमको सीएसएस के थ्रू लिस्ट का जो बिहेवियर है या नेचर है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और हमारे लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल। तो सबसे पहले हम यूएल में आते हैं, और यूएल में आकर अपन बोलते हैं लिस्ट डैश स्टाइल, और इसकी वैल्यू अपन सेट कर देते हैं नन। आई होप आपको याद होगा लिस्ट स्टाइल से आप ये डिसाइड करते हैं आपको कौन से मार्कर्स चाहिए। क्योंकि मुझे कोई मार्कर नहीं चाहिए तो मैं बोल दूंगा लिस्ट डैश स्टाइल कोलन नन। जैसे ये करके आप सेव करेंगे, आप देख पा रहे होंगे सारे बुलेट्स आपके लिस्ट आइटम के आगे से हट चुके हैं। हालांकि अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे गैप आ रहा है, और गैप कैसे हटाते हैं? बिल्कुल सही, लास्ट टाइम जब मैं आपको एंकर समझा रहा था तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी जिसका नाम होता है पैडिंग, जो इनर गैप कंट्रोल करती है। तो मैं चाहता हूं लिस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो गैप आ रहा है वो हट जाए, तो मैं पैडिंग को वैल्यू अपनी तरफ से दे दूंगा 0। आप 0 पिक्सल्स भी बोल सकते हैं, बट अगर सिर्फ 0 ही दे रहे हैं तो भी कंटेनर या ब्राउजर ये समझ जाएगा कि आप अपने वेब पेज में लेफ्ट हैंड साइड पे 0 पिक्सल की पैडिंग चाह रहे हैं लिस्ट के केस में। तो आपने देखा लिस्ट मेरी लेफ्ट अलाइन भी हो गई। ठीक है, अब मैं चाहूंगा ये जो बैकग्राउंड है, आप देखिए टारगेट में जो आपको लिस्ट का बैकग्राउंड दिख रहा है वो थोड़ा सा ग्रेइश दिख रहा है ना? तो मैं चाहूंगा कि मेरे भी यूएल का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ग्रे हो जाए। आई होप याद होगा आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए
वी कैन यूज द बैकग्राउंड शॉर्टेन प्रॉपर्टी। आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर बोल दो, चाहो तो सिर्फ बैकग्राउंड बोल दो, तो मैं बैकग्राउंड बोल रहा हूं। और ये जो कलर है दोस्तों, ये थोड़ा सा ग्रे के शेड में है, और ग्रे के शेड का कलर लाने के लिए जो मैं कलर कोड यूज कर रहा हूं, वो यूज कर रहा हूं F2 अगर आप ये कलर कोड यूज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे अब हमारी लिस्ट का भी बैकग्राउंड कलर हल्का सा ग्रेइश आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या अचीव कर लिया हमने? हमने बुलेट्स हटा दिए, हमने लेफ्ट वाली पैडिंग हटा दी, और हम बैकग्राउंड को भी अचीव कर पाए ग्रे। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं? अब मैं चाह रहा हूं ये जो मेरे पास कलर ऑफ द टेक्स्ट आ रहा है ना, ब्लू, ये मेरे टारगेट पेज में कैसा है? तो आप चेक करिए, मेरे टारगेट पेज में ये कलर ऑफ द टेक्स्ट थोड़ा सा डार्क ग्रे है ना? तो ये कैसे करा जाएगा? और ये किसका कलर चेंज करना है? तो इस बार करना है अपन को एंकर का। तो लेट अस टारगेट दी एंकर टैग। अब एंकर को टारगेट करने के लिए मैं वैसे तो ए भी लिख सकता हूं, लेकिन क्या ये पॉसिबल था कि इस वेब पेज पे और भी दूसरे एंकर्स होते जो लिस्ट का पार्ट नहीं है ना? तो उन पे भी मेरा रूल सेट लग जाएगा। मैं नहीं चाहूंगा ऐसा हो। तो आई होप आपने सीएसएस के वीडियोस में देखा होगा, जब हमने डिस्कस करा था डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। अब हम वो यूज करते हैं। तो हम ब्राउजर को बोलेंगे यूएल के अंदर जो एल आई है, उस एल आई के अंदर जो एंकर है, ये जो भी रूल सेट्स में लिख रहा हूं या जो भी मैं स्टाइलिंग कर रहा हूं, वो इस एंकर पे अप्लाई होनी चाहिए। तो पहली स्टाइलिंग जो मैं करूंगा दोस्तों, वो एंकर का जो कलर है वो ब्लू से हटकर थोड़ा सा डार्क कलर पे ले जाना है मुझे। तो मैंने यहां कर दिया हैश फॉलोड बाय 333। राइट, ये 333 आपको थोड़ा सा डार्क कलर देगा। लेट मी सेव द पेज टू शो यू। जैसे ही मैंने सेव करा, आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की जगह एंकर के टेक्स्ट का कलर अब थोड़ा सा आपको डार्क ग्रे मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? तो आप नोटिस करिएगा, इसके अलावा मुझे गैप चाहिए। आप चेक करो, जो हमारी फाइनल पेज है उसमें गैप आ रहा है ना इन सब के बीच में। ठीक, बिल्कुल सही गेस करा आपने। गैप लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैडिंग करनी पड़ेगी। बट देखिएगा इस बार पैडिंग अपना इफेक्ट दिखा पाती है कि नहीं। तो मैंने कहा पैडिंग, कौन सी पैडिंग चाहिए मुझे? मैं चाहता हूं टॉप और बॉटम पे 10 पिक्सल का गैप आ जाए। तो मैंने पैडिंग 10 पिक्सल्स बोली, और लेफ्ट और राइट पे 25 पिक्सल्स का मेरे को गैप चाहिए। तो मैंने यहां बोल दिया 25 पिक्सल। अब मेरे को दो पैडिंग मिलेंगी, टॉप और बॉटम पे 10 और लेफ्ट और राइट पे 25। दो पैडिंग मिलनी चाहिए, रादर आई शुड से। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं और आप चेक करिए, क्या हमको टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट सभी तरफ से पैडिंग मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप ये देख पा रहे होंगे, मुझे लेफ्ट राइट की पैडिंग तो मिल रही है, लेकिन टॉप बॉटम की पैडिंग नहीं मिल रही है। क्या रीजन है इसका? ध्यान से सुनिएगा। इसका रीजन ये है दोस्तों, ये जो हमारा एंकर है ना, आपको याद होगा ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है। और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं ना, वो हर प्रॉपर्टी को सपोर्ट या रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनलाइन एलिमेंट्स कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज को, ना ही वो रिस्पेक्ट देते हैं टॉप और बॉटम पैडिंग को। आई रिपीट माई वर्ड्स, जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं कंसिडर करते हैं विड्थ और हाइट को, ना ही वो कंसिडर करते हैं टॉप और बॉटम को। ये पूरी स्टोरी बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आगे चलकर आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझाऊंगा। अभी शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि एंकर क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है, तो वो टॉप और बॉटम पैडिंग को इग्नोर कर रहा है। आप दे जरूर रहे हैं, बट वो इसको टोटली इग्नोर कर रहा है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, हमको ब्राउजर को ये बोलना पड़ेगा कि एंकर को ट्रीट करो एज अ ब्लॉक एलिमेंट। आई होप आपको याद होगा, जब मैंने सीएसएस का इंट्रो दिया था तो मैंने आपसे कहा था सीएसएस के पास ये पावर होती है कि वो इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक और वाइस वर्सा, यानी ब्लॉक एलिमेंट्स को कर सकती है इनलाइन। और ये करने के लिए जो प्रॉपर्टी है, जिसपे पूरा वीडियो आगे आएगा, अभी आप सिर्फ हिंट ले लीजिए, उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले। और हम क्या चाहते हैं? एंकर क्या है और क्या हो जाए? तो जवाब है इनलाइन, और हम चाहते हैं एंकर कन्वर्ट हो जाए इनटू ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? डिस्प्ले कोलन ब्लॉक। ये लिखकर जैसे ही अपन सेव करेंगे, आप देख पा रहे होंगे अब जो टॉप और बॉटम पैडिंग नहीं आ रही थी, वो आपको आपके एलिमेंट्स के अंदर मिलना स्टार्ट हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा, एंकर्स या कोई भी इनलाइन एलिमेंट, एंकर हुआ, स्पैन हुआ, बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट है, वो कभी भी विड्थ हाइट और टॉप लेफ्ट पैडिंग को, सॉरी, टॉप और बॉटम पैडिंग को रेस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो करें इन प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज, तो आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम इनलाइन एलिमेंट इनटू ब्लॉक एलिमेंट। और ये करने के लिए क्या यूज करते हैं? ये करने के लिए हम लिखते हैं डिस्प्ले और इसको वैल्यू सेट कर देते हैं ब्लॉक। ठीक है, अब आखिरी चीज जो मुझे एंकर पे करनी है, हर एंकर के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही होगी, जबकि मेरे टारगेट पेज में आप चेक करिए कोई अंडरलाइन नहीं आ रही है। कैसे करते हैं? बिल्कुल सही, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन को भी हम एंकर के लिए कर देते हैं नन। याद है आपको, अगर आप एंकर पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हो तो एंकर अपने नीचे से सारी अंडरलाइंस ड्रॉप कर लेता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज है फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट हमारी वर्टिकल आ रही है, अपन को इस लिस्ट को करना है हॉरिजॉन्टल, करना है ना? तो जो आपने यहां करा है ना एंकर के साथ,
उसका रिवर्स आपको करना होगा एल आई के साथ। मतलब ये जो एल आई है, आपको याद होगा ये अपने आप में एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। बीइंग अ ब्लॉक एलिमेंट, हर लिस्ट आइटम अपने पूरे कंटेनर की विड्थ को कवर कर रहा है। कंटेनर समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर आपने एल आई को ऐड करा है। एल आई को ऐड आपने यूएल में करा है, यूएल डिव के अंदर है और डिव बॉडी के अंदर है। तो जो पूरी विड्थ है बॉडी की, एल आई भी उतनी ही विड्थ पे अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, सिंस इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। हमें क्या करना होगा, हमें ब्राउजर को यह बोलना पड़ेगा कि जो एलाइज हैं इन्हें ब्लॉक से कन्वर्ट करके वापस इनलाइन कर दो, ताकि ये उतनी ही विड्थ लें जितना इनका कंटेंट है। और जब कोई एलिमेंट उतनी ही विड्थ लेगा जितना कंटेंट है, तो फिर वो वर्टिकल होने की जगह हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ओके, तो अब मुझे क्या बोलना चाहिए, अब मुझे यहां बोलना चाहिए यूएल स्पेस एल आई। राइट, मतलब उन एलाइज की बात हो रही है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है। करना क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं यहां पर मैं लिखूं डिस्प्ले, और डिस्प्ले के लिए जो वैल्यू मुझे देनी है फ्रेंड्स, सुनने में ऐसा लगेगा आपको कि वो इनलाइन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो होती है इनलाइन ब्लॉक। घबराइएगा मत, मैं फिर याद दिला दूं आपको। एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है जिसमें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी में डिव स्पैन ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कहां पर ब्लॉक, कहां पर इनलाइन और कहां पर करा जाता है इनलाइन ब्लॉक। तो अभी आप बस ध्यान से देखिए जो जो चीजें मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां मुझे इनलाइन नहीं बोलना है, मैं बल्कि आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहां बोलता हूं ना यूएल स्पेस एल आई डिस्प्ले कोलन इनलाइन, तो लॉजिकली हो जाना चाहिए इसको हॉरिजॉन्टल। लेकिन आपने देखा सेव करने के बाद भी हमारी ये लिस्ट अभी भी वर्टिकल बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल नहीं बन पाई है। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक, है ना। जैसे ही आप इनलाइन ब्लॉक बोलेंगे, अब आपको ये लिस्ट दिखने लगेगी हॉरिजॉन्टल। क्लियर हुआ, इस सबको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नोटिस करिए हमारे वेब पेज में दो इश्यूज अभी भी है। पहला इशू तो ये है कि जो लिस्ट है ये हमारे वेब पेज के लेफ्ट साइड पे आ रही है। हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे हमारे वेब पेज के राइट पे चली जाए। राइट पे जाने के लिए क्या करते हैं, राइट पे जाने के लिए बिल्कुल सही कहा आपने, अपन अलाइनमेंट सेट करते हैं। तो हम अपने डिव का टेक्स्ट अलाइन सेट कर देते हैं टुवर्ड्स राइट। जैसे मैं बोलूंगा डिव टेक्स्ट अलाइन राइट, आप देख पाएंगे लिस्ट अब हमारी लेफ्ट से शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स द राइट एज, जैसा का हमारे टारगेट पेज में है ना। अब दोनों लिस्ट देखिए बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ रही है। अब दो चीजें और बची हैं। जो टारगेट लिस्ट है उसमें आप देख पा रहे होंगे, एक तो होवर इफेक्ट आ रहा है, और दूसरा जो पहला एलिमेंट है होम, उसका कलर बाकियों से डिफरेंट आ रहा है। तो सबसे पहले अपन ये होवर इफेक्ट लाने की बात करते हैं। कैसे लाते हैं होवर इफेक्ट, बिल्कुल सही। होवर इफेक्ट लाने के लिए आप यूज करते हैं सूडो क्लासेस, जो आपको एंकर के लिए प्रोवाइड करी गई है, और उसका नाम होता है होवर, है ना। तो मैं लिख सकता हूं ए कोलन होवर, लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा अगर मैंने ऐसे लिखा, तो फिर जो मैं लिखने जा रहा हूं कोड, वो वेब पेज के हर एंकर पे अप्लाई हो जाएगा। ऑल्दो अभी मेरे पास कोई एंकर नहीं है सिवाय उन एंकर्स के जो लिस्ट के अंदर है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड, कल को अगर ये वेब पेज मॉडिफाई होता है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि बाकी सारे एंकर पे भी होवर इफेक्ट आए। मैं चाहूंगा ये होवर इफेक्ट सिर्फ लिस्ट आइटम के अंदर वाले एंकर्स पे आए। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं यूएल स्पेस एल आई स्पेस ए कोलन होवर। यानी उन एंकर्स पे जब होवर हो जो एल आई का पार्ट है, तो ये कोडिंग या ये स्टाइलिंग अप्लाई करो। क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो आप नोटिस करिए ध्यान से। सबसे पहले जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज हो रहा है ना। जो फॉन्ट का कलर बाय डिफॉल्ट डार्क ग्रे है, होवर करते ही वो एक तो व्हाइट हो जा रहा है। दूसरा आप चेक करिए, जो बैकग्राउंड लाइट ग्रे है, वो होवर करते ही डार्क ग्रे हो जा रहा है ना। तो हमें दो प्रॉपर्टी सेट करनी है, एक फॉन्ट का कलर और एक बैकग्राउंड जैसे ही होवर होता है। कैसे करेंगे, तो अपन आते हैं इस पर्टिकुलर सेलेक्टर के अंदर, और यहां आकर अपन सबसे पहले लिखते हैं जो हमको कलर चाहिए, वो कलर चाहिए हैश एफ एफ एफ। क्यों, क्योंकि व्हाइट कलर चाहिए अपन को फॉन्ट का। अब आप देखो अगर मैं सेव करके इस पे होवर करता हूं, तो आप देख पा रहे हैं फॉन्ट का कलर व्हाइट चेंज हो रहा है, बट रीडेबल नहीं है। उसको रीडेबल बनाने के लिए बैकग्राउंड पे कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे और बैकग्राउंड इसका कर देंगे डार्क। और ये वाला जो डार्क शेड है, इसके लिए जो हेक्स कोड में यूज कर रहा हूं, वो यूज कर रहा हूं दोस्तों 939393। ये हेक्स कोड डार्क ग्रे आपको बैकग्राउंड देगा। तो अब आप चेक करिए, जैसे ही मैं होवर करूंगा, जो हमारे आइटम्स हैं उनका फॉन्ट व्हाइट हो जा रहा है और उनका बैकग्राउंड हो जा रहा है डार्क ग्रे। अब क्या बचा, अब बचा आखिरी पार्ट, और वो ये है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है होम, इसका कलर अपन लोगों को करना है रेड। अब फर्स्ट एलिमेंट तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, बड़े में हम बहुत सिंपल वाला तरीका लेते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। और वो सिंपल वाला तरीका ये है कि मेरे पास एक स्पैन लगा हुआ है होम के अंदर, लगा हुआ है ना। बाकी कहीं पे भी आप नोटिस करिए मैंने स्पैन नहीं दिया है, तो मैं इस स्पैन को टारगेट कर लेता हूं। ठीक है, कैसे टारगेट करूंगा मैं, मेरे पास यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है, एल आई के अंदर ए है, और ए के अंदर मैंने प्रोवाइड करा हुआ है स्पैन। इस स्पैन पे मेरे को कलर क्या सेट कर देना है, इस स्पैन पे मेरे को कलर सेट कर देना है क्रिम्सन।
राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा कलर कोलन क्रिम्सन, और जैसे मैं ये चीज करूंगा आई गेट टू सी द क्रिम्सन कलर ऑन द वेरी फर्स्ट लिस्ट आइटम। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा पहला मेन्यू है उस पर ऑटोमेटिकली आपको होम रेड कलर या क्रिम्सन कलर में दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा इस तरीके से अपन अचीव कर पाए जनरेशन ऑफ नैव बार। और क्या सीखा इस वीडियो में हमने? इस वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी जिनको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। एक तो मैंने आपको हिंट दिया अबाउट डिव टैग, और एक मैंने आपको पढ़ाया डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। डिव मैं फिर वीडियो एंड करते हुए बोलूंगा एक तरीके का कंटेनर टैग होता है जिसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स ग्रुप करके रख सकते हैं, और डिस्प्ले वो प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपका एलिमेंट अगर इनलाइन है तो क्या उसे ब्लॉक होना है, या ब्लॉक है तो क्या उसे इनलाइन होना है। डिस्प्ले में बहुत सारे काम है, बहुत सारी पावर है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के पास, जिसको धीरे धीरे हम वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। Thank you so much for all the love and support, and keep sharing, keep liking, keep spreading this video. Thank you so much.